हमारा गोरखप्रिया भाई है, जो हमारा अंगुरी पकड़ करके ही चलना सीखा। कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको डंडा ले करके इनको हराने के लिए और लठवाही कुटवाही पिटवाही करने के लिए पूरा मन बराबर बोल रहे हैं। एक पियर का मेढक मेरा साड़ू है, बनारस से खदेड़ा हुआ लाठी डंडा ले करके और रसड़ा खा के बसिंदा बना है। अब यहीं का राजभर समाज के लोग, यहीं बलिया के, मऊ के, आजमगढ़, गाजीपुर के लोग ले के लाठी जो है ना उनका खदेड़ा करी है कि उनके भागे के जगह ना मिली छिपे। देखिए पीडीए और इंडिया का इजाद होने के बाद यह घोसी का जो बाई इलेक्शन है, यह जो है कि पहला चुनाव है और यहाँ घोसी की जनता पूरा मन बना चुकी है। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, वह जो है कि पूरा मन बना लिए हैं कि दारा को दारा बना करके यहाँ से भेजना है। आज अखिलेश यादव ने भी तो कहा ना कुछ कि दारा हारा, और लौटर राम निषाद बोलता आ रहा है कि यह दारा का खेल यहाँ से खत्म है। और 3 नेता जो जाति आधारित राजनीतिक दल बना करके अपने समाज को आगे करके गुमराह करके चंदाखोरी करके उनके नाम पर टिकट हिस्सेदारी भी लेते हैं, लेकिन वह अटैची भर करके जो है वह टिकट बेचवा का काम करते हैं। ऐसे नेताओं का पोल पट्टी अब जनता में खुल गया है और राजभर समाज और चौहान समाज ये लाठी डंडा ले करके इनको हराने के लिए और लठवाही कुटवाही पिटवाही करने के लिए पूरा मन बना चुके हैं। ये राजभर जो है बार देखती हैं अपना। आप कह रहे हैं दारा हारा, भाजपा कह रही है दारा तो दहाड़ेगा। क्या दारा दहाड़ेगा? आप देखिएगा ना कि क्या तमाशा होने वाला है। और 7 तारीख को आप देखिएगा दारा, ओम प्रकाश राजभर और एक हमारा गोरखप्रिया भाई है, जो हमारा अंगुरी पकड़ करके ही चलना सीखा। कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। नाम ले लीजिए, डर काहे? नहीं, लौटर राम निषाद कट्टर मंडलवादी है, अम्बेडकरवादी है, संविधानवादी है, पेरियारवादी है। मैं जहर की पुड़िया खाकर चौराहे पर जान दे दूंगा, लेकिन लौटर राम की निषाद को जमीर को कोई दिगा नहीं सकता। मेरी जो वैचारिकी है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर का, छत्रपति साहू जी महाराज का, पेरियार ललई सिंह यादव का, बाबूराम स्वरूप वर्मा और पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, रामचरण निषाद का, उस वैचारिकी की हत्या लौटन राम कतई नहीं कर सकता। मैं भूखे रह जाऊं, प्यासे रह जाऊं, मेरे घर में आग लग जाए, लेकिन लौटर राम निषाद जिस विचारधारा का पालन करता है, जिस पर चलता है, उस पर मैं पूरी निष्ठा लगन ईमानदारी। वही गोरखपुरिया बोलते हैं कि बहुत बड़े लोगों पे भारी है, हम जहाँ चले जाएंगे वही पार्टी। देखिए ऐसा नहीं। ओ मदारी कई % वोट पाया था? अरे योगी जी को हरा तो दिया। अरे योगी जी को कौन हरवाया था? हरवाया था हम लोगों ने, अखिलेश यादव जी ने हरवाया था 2018 में ना। आज बड़बड़ बोल रहे हैं। एक पियर का मेढक मेरा साड़ू है, बनारस से खदेड़ा हुआ लाठी डंडा ले करके और रसड़ा खा के बसिंदा बना है। अब यहीं का राजभर समाज के लोग, यहीं बलिया के, मऊ के, आजमगढ़, गाजीपुर के लोग ले के लाठी जो है ना उनका खदेड़ा करी है कि उनके भागे के जगह ना मिली छिपे के। वो अखिलेश यादव के सफाई भेजवाई हैं, उनका इतनी औकात हो गई। ये अखिलेश यादव एसी से निकलवे नहीं, एसी से आज का की ना देखिए हैं साक्षी जी, बताइए कि इसको प्रमाण की जरूरत है का कि अखिलेश यादव जी पसीना बहाए हैं? तो नहीं देखिए, वो बड़का पसीना बहाते हैं। अरे भैया मैं भी देखा, बनारस में मैं पढ़ता था, पत्रकारिता स्नातक का जब स्टूडेंट था। इस अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो ये वतन के सिपाही बने हैं नहीं, ये RSS वाले माफी वीरों की औलाद, उनकी अवैध संतान जो आप देख नहीं रही हैं। वो माफी वीर जो सेलुलर जेल में बंद थे ना, और जो बुलबुल पर चढ़ करके नागपुर के RSS के मुख्यालय में आते थे, उनको कहते हैं ना। तो 1924 में लिखित माफीनामा 4 बार अंग्रेजों से उन्होंने मांगा था। और उसमें 1924 में जब एक ICS अधिकारी होता था, ये जो सिविल सर्विसेज का IAS जिसको आज कहा जाता है, तो उसको 40 रुपया मिलता था। तो माफी वीर जिनको कि ये वीर सावरकर कहते हैं, 60 रुपया इनको जो है कि पेंशन मिलती थी। तो देखिए ये सरकार जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही RSS के इशारे पर, उसके रिमोट कंट्रोल से मोहन भागवत जी कह देना, नरेंद्र मोदी ये एक कड़ाके की धूप में मूड़ी नीचे करो, गोड़ ऊपर करो, 2.5 घंटा 3 घंटा शीर्षासन करना है, तो ये भागे जाएंगे चड्डी और बनियान पहन करके। तो जो उनके मुख्यालय पर 75 बरस तक ये तिरंगा जो हमारे गौरव का प्रतीक है, हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है, वह झंडा। भाजपा में बहुत स्वतंत्रता है, जो चाहता है वो भाजपा में जो जाते हैं ना, अपनी जमीन बेच करके जाते हैं। ये लतवाही कुटवाही कुल होती है इनकी, लेकिन इतना बेशर्म है, बेहया है, आप उनको शर्म लाज नहीं आती। कुटवाई होती तब होती सब भाजपा में ही। ऐसा ना
ऐसे कुछ होते हैं कि निज स्वार्थ के लिए ईमान धर्म बेच देते हैं। उनको न समाज की चिंता होती है, न देश की, न तो अपने जाति और समुदाय की चिंता। वो केशव प्रसाद मौर्य को देख लो, स्टीफनी मिनिस्टर न, आप बताइए। और उसी को ये पियर का मेढक जो है ना, सावन भादो वाला, अरे परसों लगत रहा ना, हमहन के जब जाई जा लवा पर छले के बाद न के ललका गमछा दे ही जा, तो वैसे ही मिलत रहे लोग ललका गमछा देवे वाला और ललका गमछा लेवे वाला। जेके कहें कि अरे बाप रे बाप, भाजपा वाले तो स्टूल बैठाया और विधानसभा कार्रवाई देखी है ना एक हफ्ता पहले, वहाँ पे बेचारे इस तरह खड़े हैं बेशर्मी से तार हो रहे हैं। और जोगी जी से बार बार हाथ मिलाने नमस्ते करने का प्रयास, जोगी जी ने मुंह फिरा लिया। तो इनको शर्म नहीं आती है। जोगी जी कह रहे हैं मिट्टी में मिला दिया माफियाओं को, कहां से कहां पहुंचा। अच्छा ये बताइए साक्षी जी, हमारे गाजीपुर में मिश्रा जी के घर पर बुलडोजर चल गया, महेंद्र कुशवाहा और सुरेंद्र कुशवाहा के विद्यालय संस्थान पर बुलडोजर चल गया। यादव मुसलमानों की तो गिनती नहीं, कितना बुलडोजर चल गया। फेक इनकाउंटर हो गया, लोधी पे चल गया। मऊ में एक निषाद की भी प्रॉपर्टी कुर्क की गई ना, जौनपुर में की गई। अरे भाई, तो जोगी के बिरादरी वाले किसी माफिया, किसी गुंडा, किसी अपराधी, किसी बलात्कारी के घर पर बुलडोजर काहे नहीं चला? उसका फेक इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? ये जोगी आदित्यनाथ कट्टर जातिवादी हैं, इनके अंदर छत्री का गुणधर्म ही नहीं है। सबका साथ सबका विकास सब कहते देखो, भारतीय जनता पार्टी वाले ना ये नारा तो बड़ा बढ़िया कर लिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। लेकिन ये सबका साथ लेकर के सबके विश्वास की हत्या करते हैं, अपने लोगों का काम करने का काम कर रहे हैं। एक खुलेआम लोकतंत्र की, संविधान की हत्या कर रहे हैं। इन हत्यारों को यह देखिए, घोसी के चुनाव में एक ट्रायल है, कह लीजिए टेस्ट, और यही टेस्ट लेकर के जो इनका अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है, एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस नेशनल डीलरशिप हाँ, अरे नेशनल डीलरशिप आप अडानी, तो ये अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है, इनको लटक कर झटक कर पटक करके एनडीए प्लस इंडिया जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में, जिनको गोदी मीडिया के माध्यम से पप्पू बनाया था। अब यह झूठा इंटरनेशनल लॉयर नरेंद्र मोदी को मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी इज विश्व गुरु बना दिए भारत को। अच्छा आप देखिए ना, जब बहनों की आबरू लूटी जा रही थी, सड़कों पर नंगा घुमाया जा रहा था, कारगिल के क्रांतिवीर का विजेता की पत्नी तक को बेहूदों ने जो है रेप करके जो है सड़क पर नंगा करके घुमाया। ये बेईमान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। ये बेटियों की इज्जत आबरू को तार तार करने वाले ये घिनौने चरित्र वाले हैं, और इनका कोई ईमान और धर्म नहीं है। और 2024 के चुनाव, लगता है टीआरपी का गेम जो था वो खत्म होगा कि नहीं होगा? केकरे टीआरपी का, मीडिया वालों की टीआरपी का गेम खत्म होगा? अरे वो उन्होंने कब क्यों चैनल देखा था? तो हम लोग लोकतंत्र के जिंदा के लिए बाड़ू, मीडिया का सम्मान बचौले बाड़ू। और नहीं तो पीत पत्रकारिता वाले ना वो लिफाफा ले के अटैची ले के उनके मुँहों पर जाब लग गई है। अब बहन बेटी के सामने भाजपा वाला अगर इज्जत आबरू लूटेगा, वह गोदी मीडिया वालों की औकात नहीं है कि उसको समाचार दिखाएंगे। मैं तो सोशल मीडिया वालों को, यूट्यूबर वालों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की मदद से हमारा लोकतंत्र जिंदा है और जनता तक असली बातें छन करके जा रही हैं। लोगों में उत्साह, आप देख ली ना, एक कितना गोदी। एक और सवाल आखिरी, भाजपा की तरफ से कहा जाता है कि अखिलेश यादव में लड़कपन है, अभी मैच्योरिटी नहीं आई है वो मुख्यमंत्री वाली और प्रधानमंत्री वाली, तो क्या कहिएगा? भाजपा वाले का कहेंगे? जोगी में मैच्योरिटी है, जोगी में जो है संत और महात्मा का गुण है का? अरे मठ के मठाधीश, अरे मठाधीश है, अरे गुंडों को पनाह देने वाले हैं। हमारा वो मठ है, हमारे बाप दादा का मठ है, मच्छेंद्रनाथ निषाद का वो मठ है। हमारे मठ से निकल करके हमारे ही समाज की हकबारी कर रहे हैं। हमारा मत्स्य पालन का, बालू मरन खनन का धंधा छीन लिए। हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी शक्ति की, नारी सशक्तिकरण की, सामाजिक न्याय की प्रतीक है। हमने 25 जुलाई 2011 को 35 फुट ऊंची प्रतिमाएं 18 जिलों में फूलन देवी के हम स्थापित कराने जा रहे थे। वह गोरखपुरिया, ठगवा, लुटेरवा, कफन चोर, अखिलेश निषाद की हत्या करने वाला चर्चा में आने के लिए काहे निषाद के लोग समाज में बदलाव नहीं कर रहे हैं? संजय निषाद ने अभी गोरखपुर की रैली में कहा था कि चाहे हम कुछ कर ले, लेकिन हमारी पार्टी तो हमारे साथ ही आएगी, हमारे लोग तो हमारे साथ ही। अरे वो सुनिए, उसके साथ कोई नहीं है। कुछ चंगू और मंगू हैं जो कमीशन खोरी करते हैं। 1000 की रसीद कटाओ, 500 अपने पॉकेट में रख के दारू पियो और 500 रुपया मेरे अकाउंट में डालो। यही काम जो है संजय निषाद के करते हैं। अब ऐसे कमीशन खोरों की राजनीति बंद है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से, तो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, क्या लगता है ट्रिपल इंजन की बनेगी कि एक इंजन कम हो जाएगा? का है ट्रिपल
ट्रिपल नहीं बन गई है, गोरखपुर में ट्रिपल इंजन की नहीं है, लखनऊ में नहीं है, कानपुर बनारस में नहीं है, जहाँ जहाँ नगर निगम है बेईमानी करके जो जीते हैं चुनाव बातें ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं है कहा। ये बेईमानवा कहते थे निषाद समाज तो राम का भक्त होता है, राम की नैया को पार लगाने का काम जो है निषाद राज ने कराया। और वनगमन के समय जो है निषाद राज ने श्रृंगबेरपुर की धरती पर शरण दिया था। अब भैया तुमने तो वोट ले लिया राम भक्त निषाद और राम की मित्रता का हवाला देकर, लेकिन हमारा जो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने 1994 में बालू मनोखरण मत्स्य पालन का 3 वर्षीय और 10 वर्षीय पट्टा का शासनादेश जारी किया था। उसे भारतीय जनता पार्टी वाले बेईमानों ने खत्म कर दिया। जिस आरक्षण के प्रस्ताव को 5 मार्च 2004 को मुलायम सिंह यादव ने भेजा था, अखिलेश यादव ने 31 दिसंबर 2021 को जो है शासनादेश किए थे। हाईकोर्ट से हमें डिग्री भी मिली लौटर राम निषाद को राष्ट्रीय निषाद संघ के माध्यम से। और न्याय हाईकोर्ट ने कहा इनका प्रमाण पत्र मला केवट बिन का धीवर का आरगोलिया चुराहा बाथम का माझी का रायकुमार का कुम्हार का भर का राजभर का प्रमाण पत्र जारी किया जा। तो इसलिए जो है शासन आदेश ने जारी करके कमिश्नर और डीएम को नए सिरे से शासनादेश करा के अपने मठ के एक चोरकट के गोरख प्रसाद के नाम से स्टे करा करके, और बाद में अभी 31 अगस्त 2022 को जो है उस प्रस्ताव को एंडलेस करके तो निषाद समाज ने अब करवार और पतवार लेके भाजपा वालों का खदेड़ा करने के लिए तैयार है। ई चोरबा जो उनका फंचोर हैं संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर चंगू मंगू बने हुए हैं। ये दारा सिंह चौहान 13 बार का दल बदलू, इनका जो है ना इनको दारा बना के हम लोग रखेंगे। यही के चुनाव में दारा को हरा के ओम प्रकाश संजय निषाद की दुकान को बंद करेंगे और भाजपा पर अपनी वोट बंद करके ताला लग जाएगा। वोट की ताकत की ऐसी चोट देंगे कि 2024 में एनडीए को हराएंगे, इंडिया की सरकार बनाएंगे, इंडिया को जिताएंगे, लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे।